हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के नो योर बजट के सीरीज में। आज के इस पार्ट 5 में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स और मोशंस के बारे में, ग्रांट्स के बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं जिसमें हमने बजटिंग के प्रोसेस के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, बनाया जाता है और उसे किस तरीके से प्रेजेंट और डिस्कस किया जाता है, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज के इस पार्ट 5 में हम उन्हीं चंद इंपॉर्टेंट से जो फंड्स हैं, जो ग्रांट्स हैं या फिर जो टेक्निकल टर्म्स जो हमने पिछले चैप्टर में या फिर पिछले पार्ट में देखे हुए थे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो बाय वॉचिंग दिस वीडियो आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो कंसोलिडेटेड फंड है, कंटिजेंसी फंड है या फिर अलग अलग टाइप के ग्रांट्स और मोशंस जो होते हैं वो दरअसल होते क्या हैं। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। सबसे पहले देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंड्स। भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो स्पेसिफिकली 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंड्स मेंटेन करती है। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और तीसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नो डाउट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे भारी भरकम पैसा भी इसी अकाउंट में ही आपको देखने को मिलेगा। सो दिस फंड इज फिल्ड बाय, किस पैसे से इस फंड को भरा जाता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, loans taken by Indian government, returning of loans or interest of loans to the government by anyone or agency that has taken it. The government meets all its expenditure from these funds. जो कुछ भी मेजर पैसा रेवेन्यू भारत सरकार को जाता है, चाहे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, जो बड़े बड़े लोन्स भारत सरकार ले रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, या फिर कोई बाकी के कंट्रीज ने हमें ग्रांट्स वगैरह दिए हैं, या फिर स्टेट्स को जो हमने लोन्स दिए हुए हैं उसके इंटरेस्ट आ रहे हैं, या फिर किसी एजेंसी को हमने दिया हुआ है इंटरेस्ट लोन तो उसका इंटरेस्ट वगैरह, सब कुछ पैसा इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। सो दिस इज द फंड वेयर ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज मेट. So the government needs parliamentary approval to withdraw from this fund. This provision for this fund is in Article 261, subsection 1 of the Constitution of India. हमने क्लियरली ऑलरेडी पहले ही चैप्टर में देखा कि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल ना ही आप कोई टैक्सेस लगवा सकते हैं, ना ही कि आप कोई एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। यानी कि पैसा कमाना भी हो तब भी पार्लियामेंट का अप्रूवल, पैसा खर्च भी करना हो तब भी पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ही जरूरी है। Each state can have its own consolidated fund of state within similar provisions. तो हर स्टेट का अपना अपना कंसोलिडेटेड फंड भी होता है। आंध्र प्रदेश आप ले लें, तेलंगाना ले लें, महाराष्ट्र, तो हर स्टेट का अपना कंसोलिडेटेड फंड और इंडिया का अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। So the next most important fund is contingency fund of India. So provisions for this fund is made in Article 267 subsection 1 of Constitution of India. Remember, all these articles are very much more important. It is actually a corpus fund of 500 crores. Unlike consolidated fund जिसमें जितना भी पैसा आ गया टैक्सेस से हो, लोन्स वगैरह, आप सभी उसी में जमा करते हैं, लेकिन कंटिजेंसी फंड ऐसा नहीं होता। इट इज एक्चुअली अ फंड ऑफ 500 crores, 500 करोड़ का ये कॉर्पस फंड होता है। इट इज एक्चुअली एन इम्प्रेस्ड। अगर आप में से कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इम्प्रेस्ड इज एक्चुअली अ फंड और अकाउंट दैट इज मेंटेन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। या फिर मैं ये कह दूं कि कंटिजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो अननोन एक्सपेंसेस को फेस करने के लिए रखा जाता है। मान लेते हैं कि कोई बाढ़ आई, फ्लड्स आए, इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई भारत सरकार को पैसा लेने की, तो भारत सरकार बिना प्रायर पार्लियामेंट के अप्रूवल कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से पैसे ले सकता है। यानी कि 500 करोड़ तक की व्यवधि भारत सरकार को दी गई है कि अगर वो इमरजेंसी जरूरत पड़े तो इसमें से पैसा ले सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली जैसे ही पार्लियामेंट के सेशंस होंगे, बाकी का जो पैसा खर्च किया गया है वो इमीडिएटली नेक्स्ट बजट सेशन में उसमें फुलफिल करना बहुत ही जरूरी है। मान लेते हैं कि 500 करोड़ में से 10 करोड़ जो है भारत सरकार ने इमरजेंसी का यूज किया, तो 490 करोड़ अभी इसमें बच गए। तो नेक्स्ट बजट सेशन में एक और 10 करोड़ रुपए हम इसमें कंट्रीब्यूट करके अगेन 500 रुपए का कॉर्पस फंड हमेशा मेंटेन करना ही है। दिस इज कंटिजेंसी फंड. The Secretary of Finance Ministry holds this fund on behalf of President of India. So पूरा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ही इसमें होता है. The fund is used to meet unexpected और unforeseen expenditure. डिजास्टर वगैरह कुछ हो, नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, इमरजेंसी की जरूरत जब पड़े तो भारत सरकार इसमें से पैसा ले सकती है. Each state can have its own contingency fund under Article 267 subsection 2. तो जैसा ही प्रावधान सेंटर को दिया गया है वैसा ही प्रावधान स्टेट को भी दिया गया है. Next most important and the third last fund which is maintained by Government of India is Public Account of India. नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि पब्लिक का पैसा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। देखिए, कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड में भी पब्लिक का ही पैसा है, लेकिन वो पैसा जो है भारत सरकार के सर्विसेज के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. दिस इज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 266 सबसेक्शन 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन दोज कवर्ड अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिसीव्ड बाय और इन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इज क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट.
तो कंसोलिडेटेड फंड में जितना भी पैसा नहीं जा सकता वो बाकी का पूरा पैसा पब्लिक फंड ऑफ इंडिया में आता है। तो व्हाट इज दिस फंड एक्चुअली मेड अप ऑफ? अभी हमने देखा कि कंसोलिडेटेड फंड में जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस लोन्स वगैरह आते हैं, तो पब्लिक फंड में क्या आता है पब्लिक अकाउंट्स में? इट इज मेड अप ऑफ बैंक सेविंग्स अकाउंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, डिफेंस फंड्स, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, मनी अर्न फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। कहीं ना कहीं जो भारत सरकार रेगुलर हर दिन के कोई जो इंपॉर्टेंट स्कीम रिलेटेड चीज़ें हों, कहीं पर वो खुद इन्वेस्ट कर रही है, लोगों के पास से पैसे ले रही है, सेविंग्स वगैरह हो रहे हैं, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन रिलेटेड सभी कुछ, पोस्टल इंश्योरेंस वगैरह है, उन सभी का पैसा इसी में जमा होता है। सो द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टेक परमिशन टू टेक एडवांसेस फ्रॉम दिस अकाउंट्स, क्योंकि वो उस जमाने के या फिर उस वक्त के भारत सरकार के डिसीजंस हैं कि वो इस तरीके के स्कीम्स लागू करेंगे या फिर फंड कहाँ पर लगवाएंगे, किस किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को कहाँ कहाँ सेविंग्स करने हैं, ये सभी जो है उसी टाइम फ्रेम के भारत सरकार के हक और अधिकार है। तो इसमें से एडवांसेस लेने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन फ्रीली यूज दैट। लेकिन हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन सभी के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो वहां पर पता चल जाएगा कि पब्लिक अकाउंट्स में से कितना पैसा आया है गया है, तो वहां पर पार्लियामेंट जरूर सवाल पूछ सकता है आपसे। और सिमिलरली स्टेट्स को भी ये छूट दी गई है कि वो भी अपना अपना पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट मेंटेन कर सके। सो दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड्स। आइए थोड़ा नज़र वोटिंग और ग्रांट्स पर देखते हैं। हम पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अलग अलग ग्रांट्स आ रहे थे, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड ऑल, तो वो क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स या फिर 2 टाइप्स ऑफ वोटिंग दैट हैपेंस। सबसे पहला चार्जड एक्सपेंडिचर, नॉन वोटेबल चार्जेस आर कॉल्ड चार्जड एक्सपेंडिचर्स, जैसे कि जिस पर कोई भी वोटिंग नहीं हो सकती। सैलरीज हैं, सैलरी पर तो पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकता, हर हाल में जजेस की सैलरीज देनी है, ब्यूरोक्रेट्स की सैलरीज देनी है, पेंशन्स वगैरह देने हैं, तो दिस इज एक्चुअली चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि हर हाल में वो चार्ज किया जाता है। नो वोटिंग टेक्स प्लेस फॉर दिस अमाउंट विच इज स्पेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट नीडेड, दे आर पेड वेदर द बजट इज पास्ड और नॉट। तो हर साल ज़रूरत है ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करना, जो मिनिमम खर्चे जो होते हैं वो हर हाल में आपको पे करने हैं, बजट पास हो या ना हो वो हर हाल में आपको पे करनी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। दूसरा जो है वो वोटेबल और वोटेड एक्सपेंडिचर्स या फिर नॉन चार्जड एक्सपेंडिचर्स भी से कहा जाता है। दिस इज द एक्चुअल बजट। द एक्सपेंसेस इन दिस बजट आर इन फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। ग्रांट्स यानी कि क्या, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें पैसा दो। ग्रांट मी, जब हम कहते हैं लेमेंस टर्म में कि ग्रांट मी, इट इज एक्चुअली यूर आस्किंग फॉर फंड्स। तो यही है वो नॉन चार्जेबल एक्सपेंडिचर या फिर वोटेबल एक्सपेंडिचर जो भारत सरकार बजट के फॉर्म में पूछ रही है कि हम ये स्कीम्स लाना चाहते हैं, हम यहाँ खर्चा करना चाहते हैं, आप हमें ग्रांट्स दो, प्लीज यू ग्रांट अस द मनी। यानी कि लेजिस्लेचर से वो परमिशन मांग रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कहा गया है कि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल कुछ भी नहीं किया जा सकता। सो रिगार्डिंग दिस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रांट्स। सो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी कि डिमांड कर रहे हैं हम ग्रांट्स के वास्ते, आर प्रेजेंटेड टू लोकसभा अलॉन्ग विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट जिसे हम कहते हैं, आने वाले ईयर के लिए जो कुछ भी खर्चे हैं, जो कुछ भी इनकम आएगा वो। जनरली 1 डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेजेंटेड फॉर ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो हर अलग अलग मंत्रालय के लिए, हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक जनरल ग्रांट किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमें अमाउंट अप्रूव करें। So further you find few different type of grants also, that is supplementary grants. कब होते हैं? When the sum approved by the parliament via appropriation act for a certain service for the current financial year is found to be inadequate. 100 मान लेते हैं कि 100 रुपए ग्रांट पूछे गए हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 100 रुपए पूछे हुए हैं, लेकिन लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को लगता है कि ये थोड़ा बहुत कम है, तो वो 10 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, पूरा 110 रुपए हो जाएगा। तो 10 रुपए इज सप्लीमेंटरी ग्रांट। एडिशनल ग्रांट्स क्या होते हैं? These are grants which when a need has emerged for the duration of present financial year for addition expenditure for certain new services not considered in the budget for that year. 100 रुपए मांगे गए थे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वालों ने, और खुद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाले ही एक्स्ट्रा 10 रुपए मांग रहे हैं कि हमें एडिशनली भी एक ग्रांट दो, ताकि अनफोर्सीन कोई चीज़, नई जो सर्विस हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं वो हम कर सकें। यानी कि एडिशनली खुद मंत्रालय पूछ रहा है एडिशनल ग्रांट। एक्सेस ग्रांट्स क्या होता है? व्हेन कैश स्पेंट ऑन एनी प्रोविजन इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द अमाउंट ग्रांटेड फॉर द सर्विस इन दैट बजट। हमने सिर्फ 100 रुपए दिए थे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, लेकिन तुम लोगों ने 110 रुपए खर्च किए। अब क्या कर सकते हैं? उस 10 रुपए का खर्चा जो किया हुआ है वो तो अभी तो भरपाई करनी पड़ेगी, तो 10 रुपए का एक्सेस ग्रांट आप हमें दे दीजिएगा। सो दिस इज हाउ द सिस्टम ऑफ ग्रांट्स वर्क्स। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रांट्स, दैट इज सप्लीमेंटरी, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स. Further, there is an important term which is called as vote of credit.
वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्स ऑफ इंडिया व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडेफिनिट कैरेक्टर ऑफ सर्विस द डिमांड cannot be stated with details ordinarily given in budget, hence it is like a blank check given to the executive by the Lok Sabha। यानी कि बस ये कहा जा रहा है कि हमारे पास ज़रूरत है पैसे की, ठीक है, एक्सेप्शनली कुछ ज़रूरत पड़ गई है हमें, एक ऐसा मैग्नीट्यूड आ चुका है जिसके बारे में बहुत ही रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप हमें जो है वो ग्रांट दे दीजिएगा। सो हेंस इट इज़ लाइक ब्लैंक चेक देने जैसा है, यू नो, ब्लैंक चेक जब लोकसभा जो एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे देती है कि हमें कोई भी स्पेसिफिक आइडिया नहीं है कि कितना खर्चा हमें उस पर होगा, तो वहाँ पर आप वोट ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं। यानी कि पहले तुम खर्चा कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाद में इसके बारे में बात किया जाएगा। एंड देन कम्स द एक्सेप्शनल ग्रांट। इट इज ग्रांटेड फॉर स्पेशल पर्पस एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ करंट सर्विसेज ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। कोविड बेस्ड एग्जांपल है, एक्सेप्शनल ही तो था। 2020 में किसी ने नहीं सोचा कि लॉकडाउन पड़ेगा, इतनी बुरी हमारी हालत हो जाएगी 2021 में, तो दिस इज वेयर एक्सेप्शनल ग्रांट्स कैन बी गिवन। एंड देन कम्स टोकन ग्रांट। It is granted when funds to meet proposed expenditure on new services can be made available by reappropriation। यानी कि एक फंड से दूसरे फंड को जब मूव करने के लिए पैसा पूछा जाता है, यानी कि भाई यहाँ पर हमने मान लेते हैं कि वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, वहाँ पर जो फंड रखा हुआ था वहाँ चंद पैसे बचे हुए हैं, तो वो पैसों को जो है आप ट्रांसफर करके टीनेजर को जो वैक्सीनेशन हम दिलवा रहे हैं वहाँ पर आप ट्रांसफर कर दे, तो यहाँ पर रीअप्रोप्रिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर तो कोई भी खर्चा नहीं होगा, बस फंड चेंज किया जाएगा, तो इन दैट कंसर्न टोकन ग्रांट दिया जाता है जो ₹1 का होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट उसे पास करता है एज अ मैटर ऑफ अप्रूवल कि हाँ आप रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज टोकन ग्रांट। एंड फाइनली मोशंस, देखिए अपार्ट फ्रॉम द नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस, सेंश्योर मोशंस, वो तो ऑर्डिनरी सेशंस में भी चलते रहेंगे, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट हियर। बजट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट मोशंस हैं, तो वहां पर बजट में पैसे की कटौती करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने ग्रांट्स देखे, एडिशनल सप्लीमेंट्री एक्सेस ग्रांट्स, जो कि और भी पैसा एक्स्ट्रा देने के लिए, लेकिन अपोजिशन के मेंबर्स भी तो हैं, वो भी तो समझ सकते हैं कि कितना खर्चा होगा क्या नहीं, तो वो भी पैसा कट करा सकते हैं। तो हियर इट इज वेयर वी कैन फाइंड द कट मोशंस, जो अलग अलग 3 इंपॉर्टेंट मोशंस हैं which are very much necessary to reduce the amount. A disapproval of policy cut motion. It is moved so that the amount of demand be reduced to ₹1। अगर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ₹100 मांगे हुए हैं, अगर पार्लियामेंट डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी का कट मोशन पास करता है, तो इस ₹100 जाकर सिर्फ ₹1 होने दिया जाएगा। दिस क्लियरली शोज दैट वी आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद द वर्क यू डू। मंत्रालय जो कर रहा है हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पूरी तरीके से पॉलिसी कट ही हो जाएगा, ₹1 को जो है अमाउंट रिड्यूस किया जाएगा। इकोनॉमी कट मोशन इज मूव्ड सो दैट अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट, कि भाई ₹100 जो तुम मांग रहे हो ना मिनिस्ट्री वाले, इतना खर्चा नहीं होगा, आप एडिशनली मांग रहे हैं, एक ₹20 कम कर दो, ₹80 आर द मोर देन एनफ, ठीक है, ₹80 विल बी मोर देन एनफ, तो यहाँ पर ₹20 जो कट किए गए हैं, दैट इज इकोनॉमी कट मोशन। Token cut motion is moved so that amount of demand be reduced by ₹100, that is to ventilate specific grievances that is within the sphere of responsibility of Government of India। देखिए हम तो खुश नहीं हैं आप जो डिसीजन ले रहे हैं, फिर भी आप उसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन वी आर नॉट रेडी विद दैट, तो ₹100 उसमें से काट दीजिएगा आप, ठीक है, ताकि इट इज़ टू से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ डिसअप्रूवल विच वी आर गिविंग। यानी कि हम पूरी तरीके से खुश नहीं है ग्रीवांसेस को लेकर, स्पेसिफिक ग्रीवांसेस हमारे जो हमने उठाए हुए थे उसे रिड्रेस आपने नहीं किया हुआ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर है। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कट मोशंस दैट कम इन द डिस्कशन ऑफ बजट। दीज आर वेरी मच क्रूशियल। अगर पॉलिसी कट मोशन जैसा पास हो जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली अगला जो चीज़ है वो बजट पास ही नहीं होगा, अगर बजट ही पास नहीं होगा तो सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। So these were the few things which you had to know about different types of funds, motion and grants. Thank you for watching my video.